जरा सोचो, एक आदमी दुनिया के सबसे खतरनाक बर्फीले पहाड़ पर 24 घंटे से लटक रहा है और उसकी धड़कनें अब बंद होने ही वाली हों। उसे बचाने आई रेस्क्यू टीम बस कुछ ही मीटर की दूरी पर है, लेकिन उसकी रस्सी पर पड़ी गांठ की वजह से वो बीच हवा में ही फंस गया था। कड़ाके की ठंड में उसके हाथ पांव जम चुके हैं। तो क्या वो यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाएगा? चलो देखते हैं हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में, जब सरकार ने दुनिया भर से जाने माने माउंटेन क्लाइंबर्स को बुलाया। उन्हें ईगर नाम के एक पहाड़ की चोटी तक पहुंचना था। जो कोई भी इस मिशन को पूरा कर दिखाएगा उसे ओलंपिक चैंपियन मान लिया जाएगा। कुछ ही समय में दुनिया भर से कई माउंटेन क्लाइंबर्स इस चुनौती को स्वीकार करके वहां पहुंच गए, जिनमें दो जर्मन भाई एंडी और टोनी भी थे। ये दोनों देखने में तो काफी जवान से लग रहे थे, पर एक छोटी उम्र के बावजूद उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची चोटियों पर अपना परचम लहराया था। वो दोनों लगभग 700 किलोमीटर का रास्ता साइकिल पर तय करके मुकाबला शुरू होने से पहले ईगर पहाड़ के बेस पर आ पहुंचे। अब तक बेस पर कई एक्सपर्ट्स और न्यूज रिपोर्टर अपने कैमरे लेकर तैयार खड़े थे। इस पहाड़ की चढ़ाई एकदम सीधी थी, तो दोनों भाइयों ने लगभग 10 दिन तक सोच विचार करके अपना रास्ता तय किया। साथ ही उन्होंने रास्ते पर जगह जगह काम के औजार और खाना भी रखा, ताकि उन्हें चढ़ाई के दिन कोई तकलीफ न आए। आखिरकार एक चांदनी रात को वो पहाड़ चढ़ने निकल पड़े, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे ही बाकी खिलाड़ी भी तेजी से आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे मुश्किलों की शुरुआत हो गई। टोनी पत्थर पर रस्सी बांधने के लिए कील ठोक रहा था कि अचानक थोड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। एंडी ने ये आवाज सुनी तो वो तुरंत हट गया, मगर ये पत्थर सीधा हेनरी नाम के एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को लग गए और उसके माथे से खून बहने लगा। उसे देखकर एडी नाम का एक खिलाड़ी कहने लगा कि भाई तू इलाज करवा ले नीचे जाके, मगर हेनरी अपने देश की फौज की तरफ से आया था और वो यूं ही हार कर वापस लौटने को तैयार नहीं था। इसीलिए उसने किसी भी हाल में चढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। इसके बाद जब टोनी और एंडी 2800 मीटर ऊपर पहुंच गए तो उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ से तो पहाड़ भाई एकदम सीधा है, इससे ऊपर जाना एकदम नामुमकिन लग रहा था। तब एंडी ने एक खतरनाक रास्ता निकाला, जिसके मुताबिक वो लटक कर पहाड़ की दूसरी साइड जाएंगे और वहां से चढ़ाई जारी रखेंगे। हालांकि इसे अंजाम देना बेहद खतरनाक था, क्योंकि उन्हें रस्सी से पेंडुलम की तरह लटकना होगा और अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो मरना तय है। खुशकिस्मती से एंडी इस तकनीक में बिल्कुल माहिर था और कुछ ही देर में उसने दूसरी साइड पहुंचकर रस्सी जोड़ दी। फिर टोनी रस्सी पकड़कर दूसरी साइड आ गया और उन्होंने हेनरी और एडी को भी इस रस्सी का इस्तेमाल करने दिया। अब उन चारों ने ग्रुप बना लिया, लेकिन फिर दोनों भाइयों में रस्सी वापस खींचने पर बहस छिड़ गई। टोनी ने कहा कि हो सकता है उन्हें वापस लौटना पड़े, इसीलिए उन्हें रस्सी यहीं छोड़ देनी चाहिए, मगर एंडी को पूरा विश्वास था कि वो चोटी तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए उसने रस्सी खींचने को कहा। पर वो ये नहीं जानते थे कि ये गलती उन पर कितनी भारी पड़ने वाली है। खैर, रस्सी लेने के बाद वो चारों आगे बढ़े और रात को 8 बजे तक वो 3100 मीटर पर मौजूद बर्फ की दीवार तक पहुंच गए। अब प्लान के मुताबिक उन्हें इस 2 मीटर की जगह पर रात आराम करके गुजारनी थी और अगर सब कुछ उनके मुताबिक रहा तो वो कल तक पहाड़ की चोटी तक पहुंच ही जाएंगे। मगर अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो चारों ओर से ठंडी हवाएं चल रही थी। आसपास इतनी धुंध देखकर टोनी समझ गया कि ये आने वाले बर्फीले तूफान का संकेत है। अब उन्होंने तुरंत ही अपने सफर पर आगे बढ़ने का फैसला किया। चढ़ते हुए एंडी को बर्फ में दफन एक बैग दिखा और उसे लगा कि कुछ खिलाड़ियों ने बाकियों के लिए सामान छोड़ दिया होगा। उसने तुरंत ही टोनी को बुलाया और वो दोनों खुश होकर बर्फ खोदने लगे, मगर ये कोई बैग नहीं बल्कि एक खिलाड़ी की लाश थी। शायद ये खिलाड़ी उनसे पहले यहाँ तक पहुँच गया होगा, मगर बर्फ के नीचे दबकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। तभी हेनरी और एडी भी चलते चलते उनके पास पहुंचे और फिर चारों ने आपस में सलाह करके उस मरे हुए खिलाड़ी की लाश को बेस की ओर फेंक दिया। फिर भारी मन से वो सब आगे बढ़े और जल्द ही 3350 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए। अब चढ़ाई पहले से भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। एक दूसरे की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी रस्सियों को एक साथ बांधने का फैसला किया, लेकिन यही रस्सी की गांठ थी जहां से सारी बाजी पलटने वाली है। एक दिन पहले हेनरी के सर पर जो पत्थर से चोट लगी थी, उसकी वजह से उसे चीजें समझने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। वो चारों अब एक साथ रस्सी से बंधे थे और चढ़ाई चढ़ते हुए अचानक हेनरी का हाथ छूट गया और अब वो सीधा नीचे गिर रहा था। उसी के साथ एडी भी लटक गया।
गिरते हुए हेनरी की टांग एक पत्थर में फंस गई। अब क्योंकि उसकी रस्सी एडी की रस्सी से बंधी हुई थी, इसीलिए जब एडी वापस ऊपर चढ़ रहा था तो एडी का सारा बोझ हेनरी के ऊपर आ रहा था। इससे कुछ ही पलों में हेनरी की टांग ही उखड़ गई। अब उन चारों का एक साथ ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। एंडी और टोनी के पास दो रास्ते थे, या तो वो हेनरी और एडी को वहीं छोड़कर मंजिल की ओर बढ़े या फिर उन्हें अपने साथ लेकर वापस लौट जाएं और नीचे जाकर हेनरी का इलाज करवाएं। एंडी ने कहा कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वो अपनी मंजिल से कुछ ही मीटर दूर हैं और इस चैंपियनशिप को जीतते ही पूरी दुनिया में उनका नाम हो जाएगा। मगर टोनी का मानना था कि उनके साथियों की जान इस कंपटीशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बात पर दोनों में काफी बहस हुई, पर अंत में दोनों ने वापस उतरने का फैसला किया। अब ऐसी खड़ी चढ़ाई से नीचे उतरना चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि वो अपना एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे थे, मगर अचानक बर्फीले तूफान की वजह से उनका हिलना भी मुश्किल हो गया। पूरे एक दिन की मेहनत के बाद भी वो कुछ मीटर ही नीचे उतर पाए। जल्द ही अंधेरा होने लगा, इसीलिए उन्हें 3170 मीटर की ऊंचाई पर ही रुककर रात गुजारनी पड़ी। इस समय उनका सारा खाना खत्म हो चुका था और वो चारों अब बेहोश होने की कगार पर थे। ऊपर से मौसम और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। खैर, जैसे तैसे अगले दिन काफी मशक्कत के बाद वो सब उसी जगह पर पहुंच गए जहां वो दूसरी साइड से रस्सी लगाकर आए थे। मगर एंडी के रस्सी निकालने के फैसले की वजह से अब दूसरी साइड वापस जाने के लिए कोई रस्सी नहीं थी। एंडी ने एक बार फिर से अपनी रस्सी से पेंडुलम की तरह लटक कर दूसरी तरफ को जाने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ का पहाड़ अब पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका था। काफी सारी कोशिशों के बावजूद भी एंडी किसी पत्थर को पकड़ नहीं पाया और काफी ज्यादा थक गया। इस तरह जिस रास्ते से वो आए थे वहीं से वापस लौटना उन्हें नामुमकिन दिखाई दिया। इसलिए अब उनके पास यहीं से सीधा नीचे उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हड्डियां जमा देने वाली ठंड में उन्होंने सबसे पहले अपने जख्मी साथी को नीचे भेजने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि हेनरी नीचे पहुंच पाता, अचानक ऊपर से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े उन पर गिर पड़े। अचानक आई इस मुसीबत की वजह से एंडी का हाथ छूट गया और वो नीचे गिरने लगा। एंडी के गिरने से एडी की रस्सी भी छूट गई और वो तेजी से गिरता हुआ एक बर्फीले पत्थर से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब एंडी को होश आया तो उसने देखा कि वो रस्सी से लटका हुआ था। हालांकि उसकी हालत बेहद खराब थी, पर उसके अंदर जीने के जज्बे ने उसे ऊपर चढ़ने को कहा। ऊपर चढ़ते हुए उसने देखा कि एडी मर चुका था, मगर यह शोक मनाने का समय नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप आगे बढ़ता रहा। मगर कुछ ही पलों में एक और बड़ी मुसीबत उनके सामने आ गई। जिस जंजीर से उन्होंने अपनी रस्सी बांधी थी, उसकी पकड़ धीरे धीरे छूटती जा रही थी। टोनी के काफी कोशिश करने के बाद भी जब उसकी पकड़ मजबूत नहीं हुई तो एंडी समझ गया कि अब ये जंजीर 4 लोगों का बोझ नहीं झेल सकती। आखिरकार अपने भाई टोनी की जान बचाने के लिए एंडी ने अपनी रस्सी काट डाली। इससे वो भी हेनरी और एडी के साथ खाई में गिर गया। अब उन 4 लोगों की टीम में से सिर्फ टोनी ही जिंदा बचा था। वो अपने भाई की मौत पर फूट फूट कर रोया, पर अब अपनी जान की हिफाजत करना भी जरूरी था। इसीलिए उसने अपना स्लीपिंग बैग निकाल कर यहीं पर इंतजार करने का फैसला किया। पर बैग खोलने की हड़बड़ी में अचानक बैग उसके हाथ से फिसलकर सीधा खाई में गिर गया। अब टोनी का दिल बैठने लगा, क्योंकि बिना स्लीपिंग बैग के वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। मगर जल्द ही उसे एक रेस्क्यू टीम के आने की आवाज सुनाई दी। असल में बेस पर मौजूद रिपोर्टर्स को एहसास हो गया था कि पहाड़ पर खिलाड़ियों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। इसीलिए उन्होंने मुसीबत में फंसे हुए खिलाड़ियों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम्स भेजी। जब रेस्क्यू टीम को टोनी की मदद की गुहार सुनाई दी तो उन्होंने तुरंत उसकी लोकेशन का पता लगाया, लेकिन बर्फीले तूफान ने कई कोशिशों के बाद भी उन्हें टोनी तक पहुंचने नहीं दिया। इसीलिए उन्हें ना चाहते हुए भी टोनी को अकेला छोड़कर वहां से लौटना पड़ा। उस रात टोनी गहरे दुख में डूब गया। उसने अकेले जैसे तैसे सिकुड़कर पहाड़ पर रात गुजारी। खैर, खुशकिस्मती से अगले दिन मौसम थोड़ा ठीक हो गया और रेस्क्यू टीम एक बार फिर से उसे बचाने निकल पड़ी। जब उन्होंने देखा कि पूरी रात बर्फीली हवाओं और कड़ाके की ठंड में लटके रहने के बाद भी टोनी जिंदा था, तो उन सबके होश ही उड़ गए। अब उन्होंने रेस्क्यू प्लान बनाया, मगर इसके लिए टोनी को रस्सी से नीचे आकर उन तक पहुंचना होगा। पर मुश्किल ये थी कि टोनी की रस्सी इतनी लंबी नहीं थी। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने उसे अपने पेट पर बंधी रस्सी को खोलकर उसके 4 हिस्से करके उनसे एक लंबी रस्सी बनाने को कहा, जिसके सहारे वो रेस्क्यू टीम तक पहुंच सके। पहाड़ चढ़ने वाले लोग अक्सर इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, पर बेचारे टोनी के शरीर की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। खैर, जैसे तैसे उसने ये काम भी किया और रस्सी नीचे लटका दी। मगर फिर एक नई मुसीबत उनके सामने आ गई। रेस्क्यू टीम ने देखा कि रस्सी तो अब भी छोटी पड़ रही थी। इस रेस्क्यू टीम पे गुस्सा आ रहा मुझे, अब खुद कुछ कर नहीं रही है।
इससे पहले वो रस्सी को पकड़ने की कोशिश करते टोनी ने ऊपर से नीचे उतरना शुरू भी कर दिया था। वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था और जब वो रेस्क्यू टीम से कुछ ही मीटर की दूरी पर था तो उसका लोहे का हुक रस्सी की गांठ में अटक गया। अब टोनी के पास यही चारा था कि वो गांठ खोलकर नीचे गिर जाए और रेस्क्यू टीम उसे पकड़ ले, मगर इस समय टोनी के शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। इस भयानक मौसम में लगातार खतरनाक मुश्किलों का सामना करते हुए उसने कमाल का हौसला दिखाया, पर इस बार उसके शरीर में अपना हाथ तक उठाने की ताकत नहीं थी। अचानक उसने रेस्क्यू टीम के साथ आई अपनी गर्लफ्रेंड को देखा और फिर अपनी आंखों से बर्फीले पहाड़ों के शांत और सुंदर मंजर को देखते हुए बेचारे टोनी ने अपनी आखिरी सांसें ली। इस तरह टोनी की मौत ईगर पहाड़ के इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानियों में शामिल हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।